नमस्कार साथियों, जय हिंद दोस्तों। हम पहले पढ़े थे उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा हमने पहले पढ़ी भी है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं और एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। अब इन उपसर्गों का हम वर्गीकरण करते हैं। उपसर्गों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी हिंदी भाषा में जो प्रयोग होने वाले उपसर्ग है उनकी 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियों में इनका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहली श्रेणी है संस्कृत के मूल उपसर्ग। दूसरा है संस्कृत के अन्य उपसर्ग। संस्कृत के अन्य उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। तीसरा है, चौथा है विदेशी उपसर्ग। ये 4 श्रेणियां उपसर्गों की मानी जाती हैं हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले उपसर्गों के आधार पर। अब पहला अपन पढ़ते हैं यहाँ पर संस्कृत के मूल उपसर्ग, यानी जो हिंदी भाषा में जो संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग है उनका हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है सेम वैसे ही, तो वो संस्कृत के मूल उपसर्ग होते हैं। इनकी संख्या मानी जाती है 22। 22 जो है वो संस्कृत के मूल उपसर्ग है। अब उनमें कौन कौन से हैं, अब उन 22 उपसर्गों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पहला उपसर्ग है देखो, पहला उपसर्ग है प्र। प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से हैं? प्रचार, प्रयोग, प्रभाव, प्रकरण, ये सारे शब्द हैं वो प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। कुछ देखें आगे, जैसे प्रत्येक। प्रत्येक, तो प्रत्येक में प्र उपसर्ग है या नहीं है? तो इसका अपन देखें तो प्रत्येक में प्रति जोड़ एक के योग से बना है। प्रति जोड़ एक के योग से बना है और ये यण संधि का उदाहरण है। यण संधि के द्वारा प्रति और एक को जोड़ते हैं तो प्रत्येक शब्द बनता है। जैसे अपन इनमें देखें, देखो प्रचार, दोनों शब्द सार्थक है। चार भी सार्थक शब्द है और प्र उपसर्ग है। प्रयोग, प्रभाव, प्रकरण, प्रत्येक, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो इससे बना हुआ प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, तो इसमें प्रति उपसर्ग है न कि प्र उपसर्ग है। इसके बाद में अगला उपसर्ग है प्रा। संस्कृत के मूल उपसर्गों में अगला उपसर्ग है प्रा। प्रा से बनने वाले उपसर्ग है प्राजय, प्रकरम, प्रभाव, ये सारे प्रा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। ऐसे ही प्राधीन। प्राधीन में कौन सा उपसर्ग होगा? जिसको आता है वो कमेंट भी कर सकता है, बाकी मैं बता देता हूं। ये आएगा प्र, पर जोड़ अधीन, पर जोड़ अधीन आएगा। पर यानी दूसरों के अधीन, प्राधीन। तो प्राधीन में प्र उपसर्ग आएगा ना कि प्रा आएगा। ऐसे ही प्राश्रित। प्राश्रित में भी पर उपसर्ग आएगा, पर जोड़ आश्रित, यानी पर यानी दूसरा, पराया, तो दूसरों पर आश्रित है वो प्राश्रित है, तो इसमें पर उपसर्ग है ना कि प्रा है। तो अपन इनमें प्राश्रित, प्राधीन, इनमें पर उपसर्ग माना जाता है। इसके अलावा है अगला उपसर्ग है अप। अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से हैं? अपव्यय, अपराध, अपचार, अपंग या अपांग, ये भी अब उपसर्ग से बना है, अपंग या अपांग।
आपराधिक, ऐसा पूछा जाए कि आपराधिक में कौन सा उपसर्ग है। आपराधिक में भी अप ही उपसर्ग है, क्योंकि ये शब्द बना है अपराध में इक प्रत्यय जोड़ा गया है। अपराध में इक प्रत्यय जोड़ा गया है, तो यहाँ पर ये वो है आ में बदल जाता है, तो ये आपराधिक में भी अप ही उपसर्ग माना जाता है। इसके बाद में चौथा उपसर्ग है सम। सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द है संयम, संसार, सम्मुख। इनमें भी सम ही उपसर्ग माना जाता है। सम जोड़ यम, संयम, सम जोड़ संसार, संसार, सम जोड़ मुख, सम्मुख। संहार, इसमें भी कौन सा उपसर्ग माना जाता है, सम ही माना जाता है। अगला है संस्कृत। संस्कृत में कौन सा उपसर्ग होगा, संस्कृत में भी सम उपसर्ग ही होगा। संस्कृत बनता है सम उपसर्ग के साथ में क्रि धातु से कोई शब्द बनने वाला कोई शब्द जोड़ा जाता है। क्रि धातु से करण, कृति, करते, तो वहां पे मैं तो अनुस्वार में बदलता है और दंत से और आगम हो जाता है। जैसे सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस करण संस्करण, तो ये सारे हैं। इनमें भी कौन सा उपसर्ग माना जाएगा, संस्कृत में भी सम उपसर्ग ही माना जाएगा। सांस्कृतिक में कौन सा माना जाएगा, सांस्कृतिक में भी यही संस्कृत से बना है सांस्कृतिक, तो उसमें भी सम उपसर्ग है। जैसे आपराधिक बना है वैसे ही सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक वो भी ऐसे बना है संस्कृत प्लस इक, तो इसमें भी संस्कृत में इक जोड़ते हैं तो सांस्कृतिक बनता है, तो इसमें भी सम उपसर्ग ही माना जाता है। इसके बाद में है चार उपसर्गों के बाद में है पांचवा उपसर्ग है अनु। संस्कृत के मूल उपसर्गों में पांचवा है अनु। अनु से बना है अनुभव, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में कौन सा होगा, अनु उपसर्ग ही है। इसमें देखो अनु और प्र, ये दो उपसर्ग माने गए हैं। इसमें अनुभव में अनुभव मूल शब्द है, अनुप्रयोग में अनु उपसर्ग है और प्र उपसर्ग है, योग मूल शब्द है। ऐसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसे निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर अपन देखें तो ऐसे उदाहरण अपने सामने आते हैं। अनुप्रयोग में दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, एक अनु और दूसरा प्र का। इसके अलावा है अनुपयोग, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, अनु उपसर्ग होगा या नहीं होगा। यदि जिसको आता है वो कमेंट में जरूर बता सकता है। देखो इसमें होगा अनुपयोग है वो अन प्लस उपयोग के योग से बना है, अन प्लस उपयोग के योग से बना है, इसलिए यहाँ पर अनुपयोग में अनु उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर उपसर्ग होगा अन उपसर्ग होगा। अनुपयोग में कौन सा उपसर्ग होगा, अन उपसर्ग होगा। और इसमें एक देखें तो उप भी उपसर्ग है, इसमें भी एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। तो अनुपयोग में एक उपसर्ग अन है और एक है उप। इसके अलावा है अनुचित। अनुचित में कौन सा उपसर्ग होगा, जिसको आता है वो जरूर कमेंट में करें। बाकी देखो इसका उपसर्ग होगा अन, अन प्लस उचित, तो अनुचित में भी अन उपसर्ग होगा ना कि अनु। ठीक है, यहाँ पे अनुपसर्ग नहीं है, अनुपयोग में भी अनुपसर्ग नहीं है। अनुपयोग में अनुपसर्ग है और एक माने तो उप भी उपसर्ग है। अनुचित में अनुपसर्ग नहीं है, यहाँ पर भी अन उपसर्ग माना जाता है। इसके बाद में छठे नंबर पे है अव। अव से बनने वाला अब शब्द है अवहेलना, अवज्ञा, अवसर, ये सारे शब्द हैं वो अप उपसर्ग अव उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अवहेलना, अवज्ञा, अवसर। इसके बाद में अपन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं।
6 उपसर्ग हो गए। इसके बाद में है निस, 7वां उपसर्ग है संस्कृत के मूल उपसर्गों में निस। निस से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? निस्सार, निःशुल्क, निष्प्रयोजन। अब यहां पर देखें, देखो निस्सार में निस आ रहा है, इसमें देखें तो ये निस आ रहा है, इसमें आ रहा है ये निस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग माना जाएगा, ये से आएगा, दंत सही आएगा। निस उपसर्ग होता है, ये उपसर्ग नहीं होते हैं दोनों ही। ये उपसर्ग होता है तो सभी में निस आता है, तो वहां पे ये ही उपसर्ग माना जाता है। इसके अलावा भी देखें तो निष्ठा, इसमें बताना निष्ठा में कौन सा उपसर्ग है, जिसको आता है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इसमें होगा नी जोड़ स्था, नी जोड़ स्था से बना हुआ है, जिसमें व्यंजन संधि के माध्यम से ये स है, जो दंते स है, ये दंते वर्ण है, ये मूर्धन्य में बदल जाते हैं। ये स है मूर्धन्य में बदल गया, थ है वो मूर्धन्य ठ में बदल गया अपने क्रम के हिसाब से। तो निष्ठा में निस उपसर्ग नी है, यहाँ पर नी उपसर्ग माना जाता है। इसके बाद में है 8वां उपसर्ग है निर। अगला उपसर्ग है निर। निर से बनने वाले शब्द है निर्जन, निर्धन, निर्भय, ये सारे उपसर्ग निर से बनने वाले शब्द हैं, निर्जन, निर्धन, निर्भय। इसके अलावा बताना नीरव। नीरव शब्द में कौन सा उपसर्ग है, नीरव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो नीरव में क्या आएगा, नीर ही आएगा, नीर प्लस रव। नीरव में भी कौन सा उपसर्ग होगा, नीर रव होगा। इसके अलावा नीरज, नीरज में कौन सा उपसर्ग आएगा? नीरज कैसे बना है? नीरज बना है नीर जोड़ जय, यानी कमल। नीरज का मतलब होता है कमल, तो नीर यानी जल, जल में जन्म लेने वाला, तो कमल। तो नीरज में नीर उपसर्ग नहीं है। इसके बाद में है दुस। दुस उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं दुष्काम, दुष्फल, दुशासन, दुस्साहस। तो ये दुस उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। इसके बाद में दूर। दूर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं दुर्जन, दुर्गम, दुर्लभ। ये सारे दूर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। ये अपन ने 10 उपसर्ग मूल संस्कृत में पढ़े हैं, जिनमें 22 उपसर्गों में से अपन 10 पढ़ चुके हैं। इसके अलावा 12 उपसर्ग और हैं जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद सर।